कि कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की, भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाए राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी, जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी, भले अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा, और अवधपुरी में राज तिलक तो श्री राम का। शीश पर हाथ रहे सब देव सदा अनुकूल बने। उन जगदीश का बाबूजी पर और बाबूजी का हम सब युवाओं पर। जगदीश शीश पर हाथ रहे सब देव सदा अनुकूल बने, जीवन पथ में आने वाले शूल सभी शुभ फूल बने, चेहरे की मुस्कान से जीवन की हर बाधा पार करो, ईश्वर से है यही प्रार्थना उम्र शतायु पार करो। पंथ भवन में यही कामना ईश्वर से करता हूं कि हम सब लोग पुनः मिलें और बाबूजी का शताब्दी वर्ष भी यही मनाएं। मुझे लगता है कि पाठ में एक विषय जो मुझे लगता है कि इतनी कविताएं यहाँ से हुई आप सब लोगों ने सुनी, लेकिन एक विषय मुझे खलता रहा जिस पर बोला जाना चाहिए था और मुझे लगता है कि नहीं बोला गया, बांग्लादेश की घटना पर। और बोलना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब वो घटना वहां हो रही थी, घर जलाए जा रहे थे, उस समय इस देश के एक बड़े नेता ने, जो इस देश में एक बड़े पद पर रहे, कानून मंत्री जैसे पद पर रहने के बाद, उन्होंने ये बयान दिया इस दिल्ली के अंदर कि जैसी घटना, जैसी क्रांति बगल के देश में हुई, ऐसी क्रांति वो भारत में देखना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, महोदय, एक वृद्ध महिला के अंत्य वस्त्रों की नुमाइश करने वाले और प्रधानमंत्री आवास से बकरी और मछली चुराने वाले लोग केवल बहसी परिंदे हो सकते हैं, व्यभिचारी हो सकते हैं, लेकिन क्रांतिकारी बिल्कुल नहीं हो सकते। अब मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना पर सारे नेता मौन साध कर बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में फिलिस्तीन की जय के नारे लग जाते हैं, भारत माता की जय के नारे कोई लगाने वाला। इस घटना पर सारे नेता मौन साध कर बैठे हैं, बाजू फरका करती थी वे हाथ बांधकर बैठे हैं, अरे गाजा पर बजा रहे बाजा, उनसे दूर का रिश्ता है, लेकिन ये जो सिसक रहे हैं इनसे खून का रिश्ता, लेकिन ये जो सिसक रहे हैं इनसे खून का रिश्ता है। 47 से पहले ये सब भारत माँ के बेटे थे, मातृभूमि आजाद कराने सर पर कफन लपेटे थे। 47 से पहले ये सब भारत माँ के बेटे थे, मातृभूमि आजाद कराने सर पर कफन लपेटे थे। कुछ लोगों के लालच ने सीमाएं खींची, बांट दिया, जिस घने वृक्ष की छांव में हम बैठे थे वो काट दिया, पर अब हिंदू घर से उठती लपटे नहीं निहारे हम, समय आ गया है अतीत की भूले सभी सुधारे, समय आ गया है भूले सभी सुधारे हम। दल की सीमा तोड़ के संसद एक स्वर में ही हुंकारे, चाहे पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के, दल की सीमा तोड़ के संसद एक स्वर में ही हुंकारे, मानवता के हत्यारों को चौराहों पर ललकारे, अरे गले मिलोगे तो पड़ोस का सच्चा धर्म निभाएंगे, लेकिन उगला जहर तो एड़ी से फन कुचले जाए, लेकिन उगला जहर से फन कुचले जाएंगे। और इसलिए युवा टीम मेरे सामने बैठी है, इसकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ने की जगह देता हूँ, और वो भी विषय इस दिल्ली से, और मुझे लगता है इस पर भी कोई नहीं, कुछ नहीं बोला गया। एक चुनाव, एक पार्टी अयोध्या में हार जाती है तो लोग कहते हैं कि अयोध्या हार गई, और उसके बाद संसद में यह भी कह दिया गया कि अयोध्या के राजा ये, जो एक व्यक्ति जीत के आया वो अयोध्या का राजा बता दिया गया। माफ करना, मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कितने भी षड्यंत्र करना, त्रेता में भी हुए, अब भी प्रभु राम के विरुद्ध हो रहे हैं, इन सब का अंतिम परिणाम क्या है कि कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की,
कितनी चालें चले मंथरा कौशलपुर में विघटन की, कैकेयी कितनी आस लगाए सिंहासन परिवर्तन की। भले आसुरी शक्ति लगे उनको निर्वासित करने में, पूरा जोर लगाए राघव को अपमानित करने में, किंतु समय का पहिया घूमेगा ये सूरत बदलेगी। जो भटके लोगों के मन में बसी है मूरत बदलेगी। अरे अखिल विश्व में जयकारा उस पुण्य धाम का ही होगा और अमरपुरी में राज तिलक तो